ज़्यादा अर्ली है एक्चुअली. It's 7 AM right now, and it's been a while we've been driving. हम निकल चुके थे from the cabin that you guys saw in last episode, डरहम में. वहाँ से अब निकले हैं और we are heading towards a very 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 gorgeous place today. More about that once we reach there. I want to show it to you instead of telling it to you. तो बट आज का ड्राइव काफ़ी लंबा है, विच इज़ वाई वी लेफ्ट प्रीटी अर्ली इन द मॉर्निंग. वी लेफ्ट अबाउट 6ish इन द मॉर्निंग. तो 1 घंटा ड्राइव टाइम हुआ है सो फार. स्टिल ट्राइंग टू वेक अप, स्टिल ट्राइंग टू कम इनटू सेंसेस. तो इट्स अ लॉन्ग ड्राइव. इट्स अ 5.5 hour का ड्राइव था. डरहम से भी स्टार्ट, नॉट एग्जैक्टली इवन डरहम से भी थोड़ा दूर था हमारा जो वो कैबिन था, विच वाज कॉल्ड रेस्ट एट द नेस्ट. वहाँ से अब चल के ड्राइव करके जा रहे हैं टू अ प्लेस कॉल्ड एज उबान. उबान में वी हैव आवर सेकंड प्रॉपर्टी व्हिच वी आर गोना बी स्टेइंग एट फॉर द नेक्स्ट 2 nights. दैट्स टुडे एंड टुमारो. तो अब वहीं पे जा रहे हैं. वी आर गोना बी चिलिंग. टुडेज एजेंडा व्हिच इज गोना बी रीचिंग दिस प्लेस. पहले तो पहुँच जाना है बिकॉज बहुत दूर है. तो पहुँचेंगे इस प्रॉपर्टी पे एंड वी विल बी स्पेंडिंग टाइम देयर एंड यू विल नो व्हाई दिस प्लेस इज सो स्पेशल वंस वी गेट देयर. अभी रास्ते के मजे लेते हैं. वेदर अब शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है. नज़र क्या फील हो रहा है जैसे जैसे हाईलैंड्स में हम आ चुके हैं. इट्स गेटिंग मच कोल्डर. लास्ट एपिसोड जो आपने देखा बीमिश म्यूज़ियम का, वी हैड प्रीटी मच स्टार्टेड इन द हाईलैंड्स ओनली. तो अब तो प्रॉपर आज तो हम जा रहे हैं प्रॉपर स्कॉटिश हाईलैंड्स में. वी आर इन स्कॉटलैंड नाउ बाय द वे. वी स्टॉप्ड एट द सर्विसेज. पीछे मेरे स्टारबक्स है क्योंकि एक कॉफ़ी से तो हमारा कुछ नहीं होता. तो अब दूसरी कॉफ़ी लेनी पड़ेगी क्योंकि जो हमने कल उठाई थी वो कोल्ड थी और अब हॉट कॉफ़ी ले रहे हैं. So the first place we've come to, वैसे तो हम स्कॉटलैंड पहुंच गए अब और हम सबसे पहली जगह आए हैं to do something very quintessential Scottish, that is to meet somebody, meet someone very very special. Come let me show you. किससे मिलने आए हैं. So basically ये जगह है, it's called as the Trossach Woolen Mill, जहाँ पे you can actually come and meet these little cowies. 3 cowies हैं इनके पास और cows, Highland cows are a big deal out here in Scotland. It is one of the signature things from Scotland. आप souvenirs देखोगे चाहे जो देख लो, इनके फ्लैग के अलावा इनकी जो cows है वही बहुत फेमस होती है. और ऑफ कोर्स इनका जो किल्न, जो प्लेड स्कर्ट पहनते हैं द मेन, दैट. बट हियर आप इनको खिला सकते हो, आप इनके साथ फ़ोटोज़ ले सकते हो. एंड ये है सुवेनियर शॉप. हर जगह आपको वो काउज़ ही दिखेगी यहाँ पे. ये देखो, ये है इनका छोटू सा कैफ़े यहाँ पे. इसमें भी कावीज़ है, हर चीज़ में कावीज़ है यहाँ पे. Everywhere kawi. And I'm not even complaining. I love this. Those cows are really so cute. So there are 2 items which are like Scottish favorites. Haggis जो लिखा हुआ है, tatty जो लिखा हुआ है. These are very local to Scotland. We've got the haggis sandwich. Haggis basically होता है spicy lamb. So we're gonna give it a shot and see what it's like. Alright, so we are driving in the Scottish Highlands and trust me, this is so beautiful. I know कि मैं सारे episodes में अब तक ये कह चुकी हूँ. Because but genuinely, like, I can't help it. Everything around is
genuinely so beautiful. मैं ऐसे नहीं कहती, I'm not saying it just to exaggerate, but it is. And आप खुद ही देख ही सकते हो. But आज हम Scottish Highlands में finally drive कर रहे हैं. It's something that I have only imagined and dreamed of and only seen in like pictures and videos कि ऐसा दिखता है या कहीं पे पढ़ लिया है या किसी मूवी में देख लिया हो. बट एक्चुअली बीइंग इन द कार एंड ड्राइविंग अराउंड द स्कॉटिश हाइलैंड्स इज समथिंग एल्स. इतना सुंदर है एवरीवेयर. द वेदर इज परफेक्ट, द रोड्स आर ग्रेट टू ड्राइव एंड आसपास देखने के लिए मतलब नज़ारे ही नज़ारे. ऐसे लगता है यहाँ भी रुको वहाँ भी रुको. सो इट्स जेन्युइनली like a dream come true. But like I've been saying since morning, हम actually जा रहे हैं हमारी प्रॉपर्टी पे आज. and this property is away from Edinburgh, स्कॉटलैंड में है, but it falls in a place which is called as Oban, and it's going to be a castle, so that is something new for me. I have stayed in cabins, I've stayed in igloos, tree houses, all these kind of stays, but मैं एक castle में कभी रही नहीं हूँ. And being that girl who has always been a huge fan of fairy tales, just like any other girl बचपन से, तो एक castle में रियल लाइफ में एक्चुअली रह पाना, वो भी यहाँ स्कॉटलैंड में आके, that's like something else for me. It holds so much of relatability to me, क्योंकि मैं हमेशा उन princesses की stories पढ़ती थी जो castle में रहती है, like Rapunzel and stuff like that. तो मैं बहुत ही excited हूँ इस चीज़ के लिए, and I cannot wait to show you guys about this, more about this place. It's beautiful, it's gorgeous. मैंने भी photos में देखा है, आज actual में देखेंगे तो we will get a good reality check on that. So अभी बस drive कर रहे हो, we have another hour to go and then we will be at this castle. As a little child, I think all of us have watched fairy tales or read about fairy tales which involved some kind of a castle in some way, right? आज मैं अपना वो बचपन का फेरी टेल वाला सपना एक्चुअल लाइफ में जी रही हूँ. मैं रपुंजल की बहुत बड़ी फ़ैन थी क्योंकि उसके लंबे बाल थे. बट द फैक्ट दैट शी वुड बी लिविंग इन दैट कासल एंड स्टफ लाइक दैट वाज सो फैसिनेटिंग फॉर मी. भले उसको बंद करके रखा था, बट स्टिल इट वाज अ वेरी फैसिनेटिंग थिंग फॉर मी. एंड कासल्स फॉर गर्ल्स, एज लिटिल गर्ल्स, इट्स रियली वेरी फैसिनेटिंग. टुडे आई एम लिविंग इन अ कासल, यू गाइज. आज और कल का दिन हम रहने वाले हैं इस लार्ज बड़े कासल में. एंड मैं फाइनली यहाँ पे पहुँच गई हूँ. अब क्रेज़ी है ये जगह. मैं अंदर जा चुकी हूँ, मैंने जो इसका कॉमन एरिया है वो देखा है. अब हम चलते हैं अंदर और मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ. आर यू गाइज रेडी? ये जो है, दिस इज़ द मेन एंट्री फसाड ऑफ द कासल. दिस इज़ व्हाट यू सी व्हेन यू एंटर. रिसेप्शन एरिया है यहाँ पे. लेट मी टेक यू गाइज इन देयर. तो ये एंट्री करते ही वहाँ पे मेन रिसेप्शन एरिया है. एंड दिस इज़ व्हाट यू सी व्हेन यू एंटर. Look at this. This is like true Victorian charm. ये है इनका बिलियर्ड्स वाला रूम. बेसिकली यहाँ पे 24/7 ये ओपन होता है. दिस एक्सेस रूम इज़ फॉर ऑल पब्लिक. तो जो भी यहाँ विलाज में रह रहा है कैन कम हियर, प्ले स्नूकर व्हेन दे वांट. बट जस्ट लुक एट द डेकोर यू गाइज. एंड बिकॉज वी आर इन स्कॉटलैंड, ऑब्वियसली यू विल सी विस्की एवरीवेयर. और ये उस रूम को लग के दूसरा लाउंज है. अगेन दिस इज़ ओपन फॉर एवरीवन. कोई भी यहाँ पे आके एक्सेस कर सकता है. दिस इज़ ओपन लाइक 24/7. लव दिस. सच विक्टोरियन फील्स. ये देखो जो इनका स्कॉटिश किल्न होता है, द फेमस किल्न, वो है. देयर इज़ अ पियानो हियर
Everything is so like vintage and Victorian over here. Like this is true Victorian stuff. So अगर आपने नाइव्स आउट मूवी देखी है, you would know what I am trying to say. This place is literally giving me the feels of that movie. जो नाइव्स आउट में जिस तरह का सेटअप बनाया है, बहुत सारे फिल्म में एक्चुअली ऐसा सेटअप होता है, एनोला होम्स, बट नाइव्स आउट तो मुझे एकदम मतलब देख के ही लग रहा है कि मैं उसी के सेट पे आ गई हूँ. बट ये सेट नहीं है, रियल है. लेट्स मूव फर्दर इन और चीज़ें दिखाती हूँ. मैं अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ कर रही हूँ बाय द वे. जब तक मेरा रूम मुझे नहीं मिलता, मैं जा रही हूँ अल्पाकास ढूंढने. आई नेवर इमेजिन कि मैं ये लाइन बोलूँगी कभी अपनी लाइफ में कि मैं अल्पाकास ढूंढने जा रही हूँ एक गार्डन के अंदर. बट इट इज़ व्हाट इट इज़. आई एम इन स्कॉटलैंड एंड आई एम सर्चिंग फॉर अल्पाकास हु जस्ट रोम फ्रीली ओवर हियर. मुझे बोला गया है कि वो कहीं भी गार्डन में होगे तो जाओ और ढूंढो उनको. जस्ट नहलाया गया. सो आई एम गोना गो एंड सर्च फॉर देम. लेट्स सी वी कैन फाइंड देम. हम चल के लेक पे पहुंच गए. हमें बोला गया था कि लेक के आसपास कहीं होंगे क्योंकि अभी इनको कहीं यहीं नहलाया था. अल्पाकास कहाँ हो तुम? आप लोगों को वीडियो में दिख रहे क्या कोई अल्पाकास कहीं पे भी? बाय द वे, क्योंकि मुझे तो नहीं दिख रहे कहीं. आई एम नॉट श्योर आपको मेरे पीछे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट मैं बैठी हूँ मेरे नए दोस्तों के साथ विद माई पीकॉक फ्रेंड्स. यहाँ पे 5 से 6 पीकॉक्स है गाइस. क्रेजी. इस पे पता नहीं अभी दिख रहा है कि नहीं. लेट मी शो यू थोड़ा जूम करके. That's how Villa 1 city is. So every villas are called Hebridean villas. Okay. Right. And just beside our Villa 1, we have got our little fairy garden over here. Yes. ऑलराइट, सो विला मुझे फाइनली मिल गया है. एक बहुत ही क्विक वॉक थ्रू करते हैं इस जगह का, बिकॉज दिस प्लेस इज गोना ब्लो योर माइंड जस्ट लाइक इट डिड ब्लो माय माइंड. हमें जो यहाँ का स्टाफ है, मुझे अभी उसने आके एक वॉक थ्रू करा दिया है, तो मैं आपको अब अंदर ले जाती हूँ. लेट मी शो यू माय कैबिन इन द कैसल. जैसे ही आप एंटर करते हो, दिस इज़ द फर्स्ट स्पेस दैट यू विल सी, एंड दे आर नाइस इनफ टू लीव अस सम कुकीज़, चॉकलेट्स. यहाँ पे बेसिक्स दिए हुए हैं, टी, कॉफ़ी एक्सेट्रा. एंड ये इन्होंने फ्रिज रख रखा है जिसमें देयर इज़ ओट मिल्क, स्पार्कलिंग वाटर, स्टिल वाटर एक्सेट्रा. एंड बाकी जो सारी बेसिक चीज़ें नेसेसिटीज़ होती है, देयर इज़ एन एस्प्रेसो कॉफ़ी मशीन, देयर इज़ अ केटल एंड देयर इज़ अ phone for calling outside. So that's that. And then we walk further in, and this is what my bedroom looks like. Just look at this, guys. This place is literally like screaming royalty, isn't it? मुझे एकदम ब्रिजर्टन वाइब्स आ रही है ये जगह देख के. एंड ऑब्वियसली बिकॉज हम स्कॉटलैंड में हैं, अब अगले कुछ दिन एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इन द स्कॉटिश फैब्रिक विच इज़ दिस द प्लेड फैब्रिक. And I just love it. I just love the way this entire space looks. It looks so amazing, so put together. सो बेडरूम से निकल के मैं अब आपको ले जाती हूँ मेरे बालकनी, नॉट बालकनी, लाइक एन आउटडोर एरिया में. सो द मिनट यू वॉक आउट, you will be seeing this beautiful hot tub that I have. If you guys have seen my Durham वाला stay, उसमें भी मेरे cabin में एक personalized hot tub था in my balcony. So but this one's like thrice the size. ये बहुत बड़ा है. There's a beautiful cozy outdoor sitting भी जो दिया हुआ है. And look at the views, guys. मतलब यहाँ पे पीछे lake है, like literally look at this view. हमें अल्पाकास मिले नहीं बाय द वे अब तक. जो इन्होंने बोला कि हम मतलब कहीं घूम रहे होंगे, हम उनको इस तरफ ले आएंगे, बट वो यहीं कहीं घूमते रहते हैं. सो इमेजिन द अल्पाकास, द लेक एंड दिस गॉर्जियस ब्यूटीफुल हॉट टब. हॉट टब से निकल के आप जा सकते हो इवन मोर हॉटर एनवायरनमेंट में, विच इज़ माई पर्सनल सौना. दे हैव गिवन मी अ सौना ओवर हियर, विच हियर
दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक. अंदर ले चलती हूँ. चेक दिस आउट. हाउ कूल इज दिस, राइट? ये मैं जब रशिया गई थी तो ऐसा ही था पर्सनल सोना मेरे कैबिन में. इट्स कॉल्ड इज बनिया इन रशिया. यहाँ पे इसको सोना ही बोलते हैं. And again, of course, this is also with the lake view, and that's my stay. So, all in all, बहुत ही gorgeous stay है. Like this is like a place of my dreams. Literally, जो castle था, मतलब castle दिखने में जो area है वो तो सुंदर है ही है, but the stay itself, the cabin, like not the cabins, the villas are gorgeous. This is the facade of my villa. जो पीछे आपको दिख रहा है, जो A-frame वाला. This is what it's like. It's beautiful. Total कुछ 6 villas है right now, and there are 2 more coming up, so they'll have 8 in totality. And yeah, it's beautiful. I can't wait to like spend the whole day here. इसलिए मैंने आज के एजेंडा में कुछ भी नहीं रखा. मुझे कुछ और करना नहीं था. Also, इसका जो location is very like further inside. So even if I have to get out like on the main road, it's a 15 to 20 minute car drive just to come on the main road. And then from the main road, it would connect to like the nearest village, which might be the Oban village. But I'm not going to do that today. आज के एजेंडा में यही था कि ये प्रॉपर्टी क्योंकि इतनी ब्यूटीफुल है, मुझे इसी को एंजॉय करना था, तो हम आज यहीं पे डे स्पेंड करेंगे. कल ऑब्वियसली बाहर जाने वाले एट डिफरेंट लोकेशन ऑल टुगेदर, बट आज यहीं पे है. तो come and spend the rest of the day with me at this gorgeous castle. अच्छा, और जब आप ये गरम गरम सोना या हॉट टब से वापस अपने घर में जा रहे होगे तो यहाँ पे एक कोल्ड वाटर बकेट दिया है, विच ऑफ कोर्स यू कैन पुल डाउन एंड हैव कोल्ड वाटर फॉल ऑन टॉप ऑफ यू, एंड देन यू कैन हेड बैक इनसाइड. Okay, an entrance say when you like come to the left hand side there is a toilet over here. But yeah, so this is the toilet area and this is the entire bathroom that you should check out. This is hands down my most favorite area in the entire villa. I don't know why, but it just is. Look at the shower area here, and this green bathtub is so aesthetic. It's so beautiful. Love it, love it, love it, love it, love it. Here are some things that they've given us, some essentials, towels, etc. और ये piece है in the mirror area. How beautiful is this? So ये इनका wardrobe of Scottish outfits है, and we're gonna try something from in here. This is a new experience that they're coming up with, where you can come stay here with them and rent something from here, and of course take pictures outside in the beautiful property, and that's what we're gonna be doing. So कपड़े choose हो गए हैं, और इन्होंने ये कपड़े दे ही दिए हैं. इन्होंने बोला कि आज ले जाओ, पूरी रात अपने पास रखो, जब जब जो शूट करना है करो इसमें, और कल सुबह हमें रिटर्न कर देना. So I am taking this costume to my room and I'm gonna get dressed in this amazing beautiful, ये कोई mythical creature वाला costume मुझे दिया है. So there were multiple different costumes available. उनके पास एक पूरा album था. So there was mythical creatures, there was fairies, and then there was like your typical Scottish traditional outfit. तो मेरे size और पसंद के हिसाब से this is something that I picked up. अभी दिखाती हूँ आपको quickly change करके. गाइस सच में एकदम में मतलब ब्रिजर्टन वाली फील्स आ रही है मुझे. ये कपड़े पहन के मैं बस ऐसे ही अपने गार्डन्स पे चल रही हूँ with my castle in the background. really giving me those nobility वाले feels. crazy. इन्होंने बोला एक इसको मैं पूरा टाइम रख सकती हूँ तो मैं इसमें घूम सकती हूँ, जो मैं करूँगी नहीं, बट या एकदम ब्रिजर्टन जैसा ही लग रहा है. चलते चलते यहाँ पे
सो बेसिकली ये है हमारा डिनर मेन्यू. लेट मी शो यू. इसमें दिस इज़ अ 5 course डिनर जिसके अंदर एवरी कोर्स इज़ बेसिकली अ चैप्टर. We've had the first one so far, and as you can see there is some chapter and a little bit of a story about each, and then corresponding page पे लिखा है कि वो क्या है, मतलब वो चैप्टर है तो उस चैप्टर पे क्या डिश आएगी. We are currently waiting for chapter 2. One you guys saw, we ate it. I think I'm most excited for the last chapter, the dessert. So this is chapter 2. Actually chapter 2 जो मेन्यू में लिखा था that was seafood, but क्योंकि मैं seafood नहीं खाती, they got me a replacement. So this is a brioche cheese on top, there's some jam, and there's some very local Scottish bread to go along. Looks very interesting. Okay, so ये है अगला course, and this is a palate cleanser. So basically it's like a salad. It's got watermelon, and this is the sauce that needs to go on top of the salad. So this is the last course, the dessert. This is what it looks like. Dinner हो चुका है. यहाँ पे डिनर काफ़ी अर्ली खा लेते. So our dinner time that they had reserved for us was 7:30 p.m. तो अभी हुआ है 9:30, and I am back to my beautiful villa. बहुत ही beautiful sunset अभी just हुआ है. Like look at the calmness behind me of the lake. It's so still, it's so nice. बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही magical लग रहा है. Like this entire space, it's so whimsical. And I love all things whimsical, honestly. So you know, it just feels so nice. मैं अभी यहाँ पे जब चल के आ रही थी, I spotted a deer like right outside my villa. He was just hopping around. So yeah, it's just a beautiful place. It's a very nice place to come and slow down and just be in between nature. And it's one of those places जो आप सिर्फ story books में देखते और पढ़ते हो, but this in real life does exist. So Glencruthen Castle Hotel in Oban in Scotland is totally unmatched. Also ये amazing hot tub सुबह से ऐसे मेरे सामने है, and I've been so tempted to go and jump into this. सुबह से जब से आया कुछ ना कुछ has been going on, we're shooting something or something or the other is just going on, but this hot tub is calling on to me. और ये बहुत easy है, ये already filled है. We just have to like pull up the flap, and I need to like take this thing off and just put it on the side, and once I take off the flap it's just heated water. So all I've got to do is go and sit inside क्योंकि बहुत chilly हो गया. The weather's become really cool. Also of course there's a sauna that I'd shown you guys. So double trouble, actually triple, क्योंकि there's even a nice bathtub inside. What to do, this or that, what to do. I am just taking a stroll in the park here. I saw those peacocks, so I came out of the room to play with the peacocks. और अभी यहाँ पे इतनी शांति है और इतना अच्छा लग रहा है कि मैं बस ऐसे ही एक वॉक ले रही हूँ by myself. That's the castle.